भाई साहब हमारे तो कोरोना में हो गए थे भाई खत्म हमारे घर से। सुबह में दिनों रातें टेंशन रहती कैसे हुई हमारी शादी, कैसे हुई हमारी बिटिया की शादी। लड़का है सो मजबूरी करत तो लड़का कर कर के लाओ तो हम भोजन होते शाम सवेरे के। मुझे बहुत टेंशन थी कि मेरी बहन की शादी कैसे होगी, लेकिन बागेश्वर महाराज ने दूर कर दी मेरी टेंशन। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनी हमने बागेश्वर धाम में कि ऐसे फार्म भरा तो वो भरवा हम ले आए लड़का होते से। फिर फार्म भरे के फिर बाद में जमा भरे। जमा होए के बाद में फिर होते से आए सर्वे वाले, सर्वे करी उनने देखो उनने हमारी स्थिति खराब, फार्म जमा हो गए सोते से। फिर बोला गाओ कि आपको फार्म जमा होगा है। और भाई आ जाओ आप। सो फिर उनने पहुँचा सो हमने है सो लहंगा महंगा दाओ गुड़िया हाँ। और उनने है सो वो कह दो फिर उनने जो कछ दे तो हमारा सो मिलने कहा बेटिया हाँ इतना हमें देना पाने तो। और महाराज ऐसी हमारी सुनी ऐसी महाराज सबकी सुनी।
अच्छा पहले तो आपका सब परिचय। मेरा नाम संदीप अग्रवाल है, कहाँ से आप? नरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश। देखा जा रहा है चाय की सेवा दी जा रही, गुरुजी भी मंच से बोलते हैं देखो सामने चाय मिल रही है, गुरुजी को चाय भी फ्री है, तो क्या सोच के आप लोगों ने स्टॉल लगा रहे? पिछली बार भी सेवा दी जा रही है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही प्रेरणा जागी और आज साल 2 साल से हम हर कार्यक्रम गुरु जी का जन्मदिन पे, कन्या विवाह पे ये कार्यक्रम में करते चले आ रहे हैं और आज उसका आशीर्वाद है बालाजी का। गुरु जी का जो करते हुए सफलपूर्वक निभा पाते हैं। कितने लोगों को दिन भर में चाय वितरित करते हैं? क्या टाइमिंग रहती है चाय देने की? अभी तक तो कुछ ऐसा जोड़े नहीं, फिर भी 40,000 के आसपास चाय एवरेज बहुत होती है। गुरुजी के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पिछली साल से लगभग 2 गुना कार्यक्रम। गुरु जी कार्यक्रम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा और बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर रूप से बनाया जा रहा और हर किसी के लिए गुरु जी इतना सोचते हैं, हर किसी को एक जन को ध्यान देते हैं और आज इतनी बड़ी सुविधा बनाई गई है। गर्व है हमें कि हम धाम से जुड़े हैं। कितने सदस्यीय टीम आपकी लगी हुई है इसमें? हमारे पास अभी 15-20 लोग की टीम आई हुई है, साथ ही नगर से आई हुई है।
कर रही हम हाँ। लगाया जाएगा। कुछ लोगों को हमें मिलना है, रात को हम कोशिश करेंगे कि कम से ज़्यादा हम ने कर जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मैं राजा ठाकुर राजा केटस सागर से हूँ और भंडारी हूँ बागेश्वर धाम का। जी, यहाँ पर किस प्रकार का भंडारा चल रहा है, क्या आयोजन किया जा रहा है, कितने लोगों की भंडारे की व्यवस्था रोज आप कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अभी जो बुंदेलखंड महाकुंभ चल रहा है 1 से 8 तारीख तक करने हुआ है, जो 1 से 51 करने हुआ है, तो उसमें करीबन 4 से 5 लाख व्यक्तियों का भोजन तैयार कराया जा रहा है। क्या क्या खिला रहे हैं उन्हें, क्या क्या वाहन लगा रहे हैं बनाने में? भोजन में बना रहे हैं हम लोग, जैसे एक मीठा देते हैं प्रतिदिन बदल के, जैसे बूंदी दे दी, किसी दिन हलवा दे दिया, किसी दिन बर्फ़ी दे दी, इस प्रकार बना देते। और बाकी सब्जी, पूड़ी, दाल, चावल, खिचड़ी, पुलाव और कम से कम 6 से 7 वाहन लगाए हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, जहां अन्नपूर्णा चल रही है। मैंने देखा जाए ट्रालियाँ भी उपयोग की गई हैं आपके द्वारा, और कितने सदस्यीय टीम है, कितनी ट्रालियाँ लगी हुई हैं? ट्रालियाँ हम लोगों ने लगाई हैं अभी 15, जितनी अभी ज़रूरत है। बाकी आगे जाके बढ़ जाएगी, 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। और जो जनसंख्या जो हमारे सेवादार है वो 400 से 500 हैं। महिलाएं सेवादार भी लगी हुई हैं? जी, 300 महिलाएं हैं और 200 सेवादार हैं। देखा जा रहा बड़े बड़े
टब भगोने उपयोग में किए गए 5-5 लीटर, कितनी संख्या है इनकी? इनकी संख्या करीबन 40 से 50 है, जो 5-5, 10-10 लीटर के हैं, जो महाराज जी ने अभी मंगवा के दिए हैं स्पेशली, जिसमें करीब 5 से 6 लाख व्यक्तियों का भोजन एक साथ तैयार किया जाता है। आगे कि कल मंगलवार है तो कितने लोगों की व्यवस्था करके रखेंगे? अब गुरु आदेश तो है 6 से 7 लाख आदमी, 8 लाख भी हो सकता है, तो तैयारी तो करके रखेंगे। क्या आने वाले दिनों में शुद्ध घी का भी भंडारा खिलाया जाएगा पिछले साल जैसा? 8 तारीख को जिस दिन कन्या हुआ है तो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है, तो उस दिन शुद्ध घी का प्रसाद वितरण होना है। क्या कहेंगे, आयोजन हो रहा है, आपकी पूरी टीम लगी हुई है, सेवादार लगी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा मौका है इस अवसर का कि महाराज जी ने सेवा का अवसर दिया हम लोग को, और ऐसे ही देते रहें।
साधु जी जब दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठ, आपने लाखों जटा झूठधारी देखे होंगे, लेकिन भगवान शिव जी जैसा नहीं देखा होगा। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। और दुनिया में कूट अनेकों हैं, दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। चित्रकूट सा कूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं। कहते हैं कोई लूट कर रहा है संसार की, कोई हाथी घोड़ा पाल की सोहर जवाहरात लूट रहा है। क्यों? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। और धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धन होए। अगर राम नाम रूपी धन नहीं है तो करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, किसी मतलब के नहीं हो। अगर राम नाम रूपी धन नहीं है तो दो कोड़ी के हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। और धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धन हो। इसने कहा है दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं, दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं है। अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई 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 सम फूट नहीं। उदाहरण है रावण विभीषण की फूट ने क्या कर दिया आप सब जानते हैं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। और दुनिया में लूट अनेकों हैं, दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। ताली बजाते हुए जाओ, आप भी बोले, सभी बोलो, प्रेम से बोलो, बोले बागेश्वर धाम की। ताली बजाते हुए, यही आनंद है, ताली बजाते हुए। अनेकों है,
अनेकों हैं पर राम नाम सम लूट नहीं दुनिया में। जय हो बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। राम सम लूट नहीं। जय हो बोलो बागेश्वर धाम की। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की, चंद्रहुआ सरकार की। ए दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सम फूट नहीं। उदाहरण है, रावण विभीषण की फूट हुई, लंका का क्या हाल हुआ। दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सम फूट नहीं। लेकिन दुनिया में लूट अनेकों हैं, दुनिया में लूट अनेकों हैं पर राम नाम सम लूट नहीं दुनिया में। ताली बजाते हुए बोलो हाथी। पर राम नाम सम लूट नहीं। राम नाम सब लूट नहीं है। इसीलिए जाओ अनेकों हैं पर राम नाम सब लूट नहीं दुनिया में। लूट अनेकों हैं पर राम नाम सब लूट नहीं दुनिया में। लूट अनेकों हैं पर चित्रकूट का लूट नहीं। जाओ इसीलिए तो कहा है, कहे राघव सरकार, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हम सभी बोलो प्रेम से। देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम ओ, जरा देर ठहरो राम। हे सरकार, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा। बोले धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हाजिरी में यही श्रद्धा सुमन पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के श्री चरणों में सादर से प्रेम भेंट, यही मैं अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन भेंट कर रहा हूँ। बोलो राघव सरकार की, बागेश्वर धाम की। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ बागेश्वर धाम में ये बुंदेलखंड महाकुंभ लगा हुआ है। इस अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे ठाकुर जी महाराज के चिरंजीव इंद्रेश जी महाराज जी विराजे हैं। आपको बड़ी उनका अपने स्त्री मुख से बड़ी सुंदर कथा को श्रवण करा रहे हैं। साथ साथ में हमारे
पूरे विश्व में सनातन धर्म का झंडा फहरा रहे हैं, जो इस महाकुंभ के आयोजक हैं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, धैर्यदास महाराज जी, धैर्यदास महाराज जी, ये वास्तव में ही राम नाम जपताम को दो भयम तापत्र समने के भेषजम। भगवान के भक्त होते हैं, उनका लक्षण होता है निडर रहना, निडर होकर निर्भीक होकर के ये बोलते हैं। विशेष रूप से ये वास्तव में ही हमारे यहाँ लिखा है, जितेंद्रियत्वम जितेंद्रियत्वम विनयस्कराणम गुण प्रकृशो विनयाभिवाप्यते गुण प्रकृषेण जनानुराग जनानुराग प्रभवाहि संपद। जितेंद्रियत्वम विनयस्कराणम, जो जितेंद्रिय होते हैं, इन लोग जीत करके रहते हैं, तो नम्र हो जाता। कितनी नम्रता है, ये भाषा अनुभव है। जो जितेंद्रिय होगा हमेशा इंद्रियों जीत करके रहेगा, मन का स्वामी बन के रहेगा, मन गुलाम नहीं बनेगा। ऐसे व्यक्ति निडर होते हैं और निडर के साथ साथ में नम्रता रहती है। जब नम्र बन जाते हैं तो फिर गुण प्रकृष्ट गुण गुण दिखाई देने लगते, तो जब गुण दिखाई देने लगते हैं तो जनता का प्रेम जनानुराग मिलता है। ऐसे व्यक्ति दिन दिन बढ़ते ही जाते हैं, आसमान को छू जाते हैं। इसलिए आकाशे चंद्रमा भाति पद्मम भाति सरोवरे सुपुत्र को भाति भारते भाति भारती। आकाश और चंद्रमा से होती है, आकाश चंद्रमा सुहावन लगता है, ऐसे ही सरोवर जलो कमल से सुहावन लगता है। और कुल सुपुत्र से, ऐसे सुपुत्र बनवाना, ऐसे हमारे धैर्यदास जी महाराज जी सुपुत्र से कुलो भाति भारते भाति भारती। और भारतवर्ष तो संस्कृति से है, संस्कृति मत भूलो। इसलिए जो है वास्तव में ही जनता का प्रेम मिल रहा है। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरे देश में, भारतवर्ष में, विश्व में, धीरेन्द्र जी ने कर दो नाम पूरे विश्व भारत में, धीरेन्द्र जी ने कर दो नाम पूरे विश्व भारत में, धीरेन्द्र जी ने कर दो शोर पूरे विश्व भारत, पूरे विश्व भारत। अब को कर है इनकी होड़, अब को कर है इनकी होड़ पूरे विश्व भारत, धीरेन्द्र जी ने कर दो शोर पूरे विश्व भारत में। तो विशेष रूप से कहा, ये प्राकट हुआ बुंदेलखंड, ये वास्तव में बुंदेलखंड ये ऐसा बुंदेलखंड है, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े वीर यहाँ पैदा हुए हैं। इसलिए हमारे बुंदेलखंड के बड़े सुंदर भजन अभी गाए थे हमारे महाराज जी ने। अभी हमारे गौ माता के विषय में हमारे महाराज जी ने, हमारे गोपाल दास जी में क्या सुंदर सुंदर आपको बात बताई। हमारे यहाँ विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे, जिन्होंने हमारे श्री राम कथा के द्वारा वर्षा की पूरे विश्व में, हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज, उन्हें कृपा पात्र होते, उनके चरण जी भी विराजमान हैं, गुरु प्रसाद जी। हमारे जगत गुरु जी विराजमान हैं। तो वास्तव में यहाँ इस मंच पे भारत के कोने कोने से विद्वान संत पधारे हैं, और इसमें राम जी भी आए हैं, लक्ष्मण जी भी आए हैं, विश्वामित्र भी आए। ये कथा जो है ये पंचम विशाल महाकुंभ है बुंदेलखंड का। इस 151 इसमें विवाह हैं, विवाह संस्कार भी एक यज्ञ है, ये यज्ञ है। तो वास्तव में ही हमारे राम जी सबसे पहले किस लिए वो काय के विषय में बोले, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी इतनी बड़ी यज्ञ करा रहे हैं, 151 यज्ञ। हमारे राम जी सबसे पहले विश्वामित्र जी से वैसे ही बोले, प्रात कहा मुन सन रघुराई, प्रात कहा
मुन सन रघुराई निर्भय करो तुम जाई। प्रातः का सब यज्ञ के बारे में बोले और कितनी सुंदर यज्ञ हो रही है, 151 विवाह हो रहे हैं। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवारी। जब हवन होने लगा तो भगवान स्वयं रखवारी करने लगे। होम करने लगे मुझे आप रहे मक्की रखवारी, धरस्वान लेकर रक्षा करने लगे। तो भगवान स्वयं बता रहे अब चर्म तो दिखते नहीं। तो वास्तव में ही जो है विशेष रूप से कृपा है सभी लोगों के ऊपर। हमारे इंद्रेश जी के पिताश्री, इनको 18 लोग संत हैं और वो इसी सा इनको भी ऐसे ही है। उनने 3 कथा धनुर्धाम धाम में कही है ना, 1 कथा धनुर्धाम धाम में कही है। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री पिछले वर्ष धनुर्वा धाम में कथा हुई थी, तो क्या सुंदर कथा, हनुमान कथा। चाहे हनुमान कथा कहलवा लो, चाहे सब कथा कहलवा लो, चाहे कृष्ण कथा, चाहे राम कथा, कोई कथा कहलवा लो। तो कंठ में सरस्वती विराजी हैं। वास्तव में ही भगवान ऐसे पुरुषों को भेजते हैं समाज सुधार के लिए। तो विशेष रूप से बागेश्वर बाले को सुनाऊं भैया हाल, बागेश्वर बाले को सुनाऊं भैया हाल, सुनो रे मन चित लाई, सुनो रे मन चित लाई, बागेश्वर बाले को सुनाऊं भैया हाल, सुनो रे मन चित लाई। बहुत पुरानो सुन लियो हाल, बहुत पुरानो सुन लियो हाल, बागेश्वर में भव कमाल, बागेश्वर में भव कमाल। ठेला मोटर आवे द्वार, ठेला मोटर आवे द्वार, आवे दुखित अरे हाँ आवे दुखित जाए हर साई, सुनो रे मन चित लाई। आवे दुखित अरे हाँ आवे दुखित जाए हर साई, सुनो रे मन चित लाई, सुनो रे मन चित लाई। कैसे भी दुखी आवे सुखी होकर हो जाते हैं, कैसे भी। इसलिए हमारे सन्यासी जी महाराज इनके वास्तव में ही पुरखा हैं, प्रथम श्रेणी में बैठे हुए हैं। कोई बात की होती कान में कह देते हैं। बाकी तो हनुमान कृपा है और सन्यासी महाराज की विशेष कृपा है। वो कहते हैं लगाओ तुम झाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो। धनुर्वा के हनुमान जी रोग नाशक हैं और ये कैसा भी चक्कर हो दूर करते हैं। भूत प्रेत और कैंसर ट्यूमर, भूत प्रेत, भूत प्रेतों को तो हमारे बागेश्वर महाराज और रोगों को कैंसर ट्यूमरों को धनुर्वा सरकार। भूत प्रेत और कैंसर ट्यूमर इन पर करो उसारो, इन पर करो उसारो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे, लगाओ तुम झाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़। जय जय बागेश्वर महाराज अनोखी प्यारी झांकी, जय जय धनुर्वा सरकार रे अनोखी प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, बड़ी सुंदर प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, बड़ी अद्भुत प्यारी झांकी,
जय जय बागेश्वर महाराज अनोखी प्यारी झांकी जय जय धनरवा सरकार जय अनोखी प्यारी झांकी जय जय धनरवा सरकार अनोखी प्यारी झांकी।